Hey guys, how are you all? My name is Muktadhir and we were doing Mewar Dynasty, Chronology and Significant Events. In previous video, part 6 के अंदर हमने कवर किया था टिल महाराणा जयसिंह तक हमने कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं महाराणा अमर सिंह सेकंड से। With this video will complete मेवाड़ डायनेस्टी। आज के इस वीडियो में हमारी खत्म हो जाएगी मेवाड़ डायनेस्टी, काफी टाइम से चल रही है। So I know you are also eagerly waiting कि ये कब कंप्लीट होगा। थोड़ा सा हमने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया, बट नेक्स्ट टाइम से जो बाकी अदर डायनेस्टीज वगैरह करेंगे आई विल मेक इट लिटिल कॉम्प्रिहेंसिव सॉरी थोड़ी प्रिसाइज बनाऊंगी, जिससे कि आप इजीली उसे एक रेडी रेकॉर्डर की तरह यूज कर सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। महाराणा अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, जस्ट अ सेकंड, अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड। तो अमर सिंह फर्स्ट फिर कौन है? कोई पहले हुए होंगे तभी तो इनका नाम सेकंड रखा है। कौन है भाई? पढ़ चुके हैं उनके बारे में हम, महाराणा प्रताप के बेटे है ना। तो वो अमर सिंह थे, तो इसलिए वो पहले हो चुके हैं। तो अब जो जो भी नेक्स्ट अमर सिंह होगा उसके आगे सेकंड थर्ड और इस तरीके से लग जाएगा, तो मतलब आगे नंबर सीरीज आ जाएंगी। तो इसलिए अमर सिंह सेकंड हुई है उसके बाद में। इनके टाइम पे एक ही सिग्निफिकेंट चीज थी, दैट वाज देवारी अग्रीमेंट। देवारी अग्रीमेंट, देवारी अग्रीमेंट जो है इट वाज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। 1708 के अंदर ये अग्रीमेंट हुआ था। इट वाज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। वैसे तो इसके बारे में हमने बात की है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने मारवाड़ वाली डायनेस्टी के क्रोनोलॉजी इवेंट्स पढ़े हैं तो वहां पे हमने इसके बारे में बात की है। बट यहाँ पे जस्ट एक बारी में फटाफट से देख लेते हैं। देखो, मारवाड़, सपोज दिस इज मारवाड़, मेवाड़ एंड आमेर, ठीक है। मेवाड़ के कौन है रूलर? मेवाड़ के हैं अमर सिंह सेकंड, अमर सिंह सेकंड, ये मेवाड़ के रूलर हैं। आमेर के कौन है? समाई जयसिंह, समाई जयसिंह आमेर के रूलर हैं। और मारवाड़ के हैं अजीत सिंह, ठीक है, मारवाड़ के अजीत सिंह। तो इस अग्रीमेंट में क्या डिसाइड होता है कि महाराणा अमर सिंह जो है वो हेल्प करेंगे मारवाड़ के अजीत सिंह की और समाई जयसिंह की, क्योंकि मतलब जो अजीत सिंह है उनको तो मान ही नहीं रहे थे कि भाई ये रूलर हैं, क्योंकि औरंगजेब ने ही नहीं माना था इनको रूलर जो मारवाड़ का। तो ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। और आमिर का भी एक केस होता है कि भाई जो समाई जयसिंह है, एक्चुअली में क्या होता है 1707 के अंदर औरंगजेब जो होता है ना, औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ हो जाती है, औरंगजेब मर जाता है। इसके दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है आजम एंड द अनदर वन वाज मुआजम, मुआजम, ठीक है, आजम और मुआजम। तो आजम जो होता है, जो आजम होता है उसको सपोर्ट करते हैं ये समाई जयसिंह, इसको सपोर्ट करते हैं जयसिंह, समाई जयसिंह इसको सपोर्ट करते हैं। सक्सेशन वॉर होता है ना, भाई भाई है तो इनके बीच में सक्सेशन वॉर होगा। तो अब उसमें कौन किसको सपोर्ट करेगा? तो समाई जयसिंह सपोर्ट करते हैं आजम को, परंतु जो विक्टोरियस रहता है वो है ये अपना मुआजम। ही बिकेम विक्टोरियस और ये हिंदुस्तान के नए मुगल एम्परर बनते हैं विद द नेम ऑफ बहादुर शाह वन। ये बहादुर शाह वन का नाम का मतलब टाइटल लेकर के वो इनका नेम होता है और ये नए मतलब की रूलर बनते हैं। मुआजम जो होता है इनको मतलब कि सपोर्ट करता है जयसिंह का ही, समाई जयसिंह का भाई होता है जिसका नाम होता है विजय सिंह, विजय सिंह। अब एक सिंपल सी बात है, आप सक्सेशन वॉर में आप सक्सेशन वॉर में दूसरे बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, तो जब ये एम्परर बनेगा तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये इसको बाहर निकाल देगा, यानी कि इसको ये बाहर निकाल देगा इन द सेंस कि इसको ये गद्दी पर से हटा देगा और विजय सिंह को बिठा देता है ये गद्दी के ऊपर। तो आमेर का अब जो रूलर बन जाता है, आमेर का जो नया रूलर होता है वो विजय सिंह बन जाता है। सो ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग कि भाई मुझे वापस ये गद्दी चाहिए, मैं बड़ा भाई हूँ तो मैं बनना चाहिए हूँ, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो समाई जयसिंह जो है, तो अब इस ट्रीटी में क्या होता है, ये जो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, देवारी एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, अमर सिंह की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है चंद्र कंवर, चंद्र कंवर या चंद्र कंवरी। अब इस चंद्र कंवरी की मैरिज कर देंगे किसके साथ में? इन दोनों की शादी हो जाएगी समाई जयसिंह के साथ में, मतलब चंद्र कंवरी की शादी हो जाएगी समाई जयसिंह की। तो इन दोनों की जब शादी होगी तो उनसे जो भी इनका बेटा होगा, जो कि बाद में होता है माधो सिंह, वो नेक्स्ट रूलर बनेगा, ठीक है। वो माधो सिंह जो होगा वो नेक्स्ट रूलर बनेगा इसका अपने जो
आमेर है उसका नेक्स्ट रूलर माधो सिंह बनेगा, जो इनका बेटा होगा, यानी कि चंद्र कंवरी का जो बेटा होगा समाई जयसिंह के साथ में वो। तो ये पूरा इस तरीके से मतलब कि अग्रीमेंट था। तो ये सारी बात की थी। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो मतलब ये जो देवारी अग्रीमेंट था दैट प्रूव एज अ कैटलिस्ट फॉर द फास्टर स्प्रेड ऑफ मराठा इन राजस्थान। मतलब मराठास का जो एक फास्टर स्पीड से जो स्प्रेड हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके लिए कैटलिस्ट के रूप में ये प्रूव हुआ था देवारी एग्रीमेंट। एनीवेज, तो ये एक नॉर्मल छोटी सी बात है मतलब कि अमर सिंह से रिलेटेड। ध्यान रखना देवारी एग्रीमेंट जो है विच इज इंपॉर्टेंट इवेंट, एक यही आपको इवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं जिनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड। अब ये भी सेकंड है, तो पहले कौन थे भाई? हाँ, फटाफट से स्क्रैच करो अपने ब्रेन को, सोचो कौन थे पहले। अरे पहले महाराणा सांगा, राणा सांगा जो थे उनका नाम क्या था? संग्राम सिंह ही तो था। तो ये संग्राम सिंह सेकंड है, क्योंकि वो फर्स्ट हो गए फिर इस हिसाब से, है ना, तो ये सेकंड है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। इनके बारे में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो बातें हैं। एक तो ये कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी उदयपुर के अंदर, है ना, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी उदयपुर में। और उसके अलावा इन्होंने एक विद्यानाथ टेम्पल बनवाया था, ही बिल्ट विद्यानाथ टेम्पल, ये भी उदयपुर के पास में ही बनवाया था। और इस टेम्पल के ऊपर ही विद्यानाथ प्रशस्ति या यूलोजी जो कहते हैं वो भी इसके ऊपर इंस्क्रिप्ट है। इसके अलावा एक और चीज, इन्हीं के टेन्योर में, संग्राम सिंह सेकंड के टेन्योर में ही फर्स्ट टाइम मराठास एक टैक्स कलेक्ट किया करते थे, आपको ध्यान होगा चौथ सरदेशमुखी। तो ये चौथ जो टैक्स था ये मतलब कलेक्ट करते थे मराठास। तो फर्स्ट टाइम मेवाड़ से अगर हम देखें तो जो मतलब की टैक्स है वो मराठास ने इन्हीं के टेन्योर में कलेक्ट किया था। तो फर्स्ट टाइम मराठा कलेक्टेड चौथ टैक्स तो बोलते थे ये, चौथ या टैक्स भी लिख दो भले, फ्रॉम मेवाड़। मेवाड़ का जो मतलब कि लगता हुआ जो मालवा से लगता हुआ जो बॉर्डरिंग एरिया था ना, वहां से इन्होंने कलेक्ट किया था, फ्रॉम मेवाड़। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। क्लियर है? तो ये बात है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। छोटी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात है सच है नहीं इनके बारे में, दो तीन चीजें तो बड़े आराम से याद हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर है जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड जो है इनके टाइम का एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है जिसका नाम है हुर्डा कॉन्फ्रेंस, हुर्डा कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। इसकी डेट भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है हुर्डा कॉन्फ्रेंस, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी भी जा चुकी है इसके बारे में। 17 जुलाई 1734, इंपॉर्टेंट है ना, 17 जुलाई 1734 जो है वो इसकी डेट आती है हुर्डा कॉन्फ्रेंस की। हुर्डा कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या था कि जो ये संग्राम सिंह सेकंड हमने जो पीछे देखे ना, जगत सिंह सेकंड के हमने यहाँ पे देखे फादर थे जो, संग्राम सिंह सेकंड जो थे वो, और जो ये अपने सवाई जयसिंह थे आमेर के, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इस तरीके से एक अलायंस बनाते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ, सवाई जयसिंह हो गए और संग्राम सिंह सेकंड हो गए। इन्होंने कहा कि भाई हम एक अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट मराठा, मराठास के अगेंस्ट, क्योंकि मराठास उस टाइम पे बहुत ही मतलब कि मराठास का इन्वेजन बहुत ज्यादा हो रहा था राजस्थान के अंदर। तो ये मराठास को रोकने के लिए उनके अगेंस्ट एक ऐसा मतलब राजपूत की एक अलायंस बनाना चाहते थे जिसमें सारे राजपूत रूलर्स जो है वो साथ में आकर के एक साथ मराठास को मतलब कि फेस करें, जिससे कि उनको वो डिफीट कर सके। क्योंकि एक साथ लड़ेंगे तो यूनिटी में पावर तो होती है, सबको पता है ना। तो इस वजह से इन्होंने एक ये इस तरीके का अलायंस बनाने का सोचा कि भाई, और इन्होंने डिसाइड भी किया कि भाई हम इस प्रकार से एक अलायंस बनाते हैं और हम मिलेंगे सब 17 जुलाई को। बट यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है कि जो 17 जुलाई की जो डेट होती है 1734, जिस दिन इनको मिलना होता है सारे राजपूत रूलर्स को, उस टाइम पे जब ये डेट आती है तो उससे पहले क्या होता है, जो संग्राम सिंह सेकंड होते हैं इनकी डेथ हो जाती है।
तो इनकी डेथ हो जाती है संग्राम सिंह सेकंड की। अब इनकी डेथ हो जाएगी तो डेफिनेटली कौन होगा, इनका जो बेटा होगा जगत सिंह सेकंड, ही विल सक्सीड द कॉन्फ्रेंस। मतलब एक्चुअली द कॉन्फ्रेंस वाज कंक्लूडेड अंडर हिज गाइडेंस। तो यही मतलब कि उस कॉन्फ्रेंस जो जो मतलब की कॉन्फ्रेंस होती है उसके प्रेसिडेंट उनके बेटे ही बनेंगे, जगत सिंह सेकंड, है ना। क्योंकि मेवाड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा एज मतलब कि राज्य था कि जिसके अंदर जिसके अंदर सारे रूलर्स जो है वो गैदर हो सकते थे। इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, जब बैटल ऑफ खानवा हुआ था, खानवा की जो बैटल हुई थी उस टाइम पे महाराणा जो मतलब आपको ध्यान होगा पाती बर्मन प्रथा हमने देखी थी, तो महाराणा जो राणा सांगा थे उनके अंदर सारे राजपूत रूलर्स जो थे वो उनके अंदर आकर के एक साथ उन्होंने एक फ्रंट में लड़ाई की थी, है ना। तो खानवा के बाद में दिस वाज द सेकंड इवेंट, ये मतलब सेकंड टाइम ही ऐसा हुआ था कि जब सारे राजपूत रूलर्स जो हैं वो उन्होंने इस प्रकार से एक अलायंस फॉर्म की और सोचा कि हम एक साथ में सब इनसे लड़ेंगे। हालांकि ये कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रही थी, कुछ सक्सेसफुल नहीं रही थी, बट द थिंग वाज दैट इट बिकम्स मतलब इनका इंटेंशन ये था कि हम एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म बनाए मराठास के अगेंस्ट। हम इनफैक्ट हम सक्सेसफुल छोड़ो, हम ये कह सकते हैं कि ये फेल हो गई थी कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से, क्योंकि कोई आया ही नहीं था। ठीक है, तो हुडा कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किसने किया था, उनके नाम आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। पार्टिसिपेशन कौन कौन थे इसके अंदर, अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो सबसे पहले तो जगत सिंह ही आ जाएगा। जगत सिंह जो थे, जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह, जस्ट अ सेकंड, बोलते बोलते कुछ का कुछ लिखा जाता है। जगत सिंह, एक तो ये हो गए अपने जगत सिंह सेकंड, ये तो पता ही है मेवाड़ से हैं, है ना। तो एक तो ये जगत सिंह सेकंड हो गए। उसके अलावा हमने देखा था कि आमेर के सवाई जयसिंह, क्योंकि उन्होंने ही पूरा मतलब ही वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस इन होल कॉन्फ्रेंस का आइडिया जो था। तो सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह जो थे ये आमेर के थे। उसके अलावा बीकानेर के जोरावर सिंह, जोरावर सिंह बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के जोरावर सिंह हो गए। और जोधपुर से आपके अभय सिंह, अभय सिंह, और नागौर से बख्त सिंह, बख्त सिंह नागौर से, ये है जोधपुर से। और ये आ जाता है नागौर, देवर ब्रदर्स नागौर, ठीक है, नागौर से बख्त सिंह, ये हो गए। उसके अलावा बूंदी के दलेल सिंह, दलेल सिंह, और कोटा के दुर्जन साल, बूंदी और कोटा के दुर्जन साल, दुर्जन साल, ठीक है, ये कोटा से। तो ये सब लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और जगत सिंह जो थे ही वाज द प्रेसिडेंट, ये क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे इस कॉन्फ्रेंस के। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था, बट ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये फेल हो गई थी। इसके अलावा जगत सिंह का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहली तो बात हमने हुडा कॉन्फ्रेंस को लेकर के कर ली। उसके अलावा जगत सिंह ने और क्या बनवाया था, जगत सिंह के टाइम पे जगत सिंह ने, एक तो आपको ध्यान होगा पिछोला लेक जहाँ पे हमने बात की थी जग मंदिर, उसके साथ में एक और चीज बनी थी, पैलेस बना हुआ था जगत निवास पैलेस, वो इन्होंने ही बनवाया था। सो ही बिल्ट जगत निवास पैलेस, जगत निवास पैलेस इन पिछोला लेक, पिछोला लेक, पिछोला लेक के अंदर जगत निवास पैलेस बनवाया था। इनके एक कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था, कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था नेकराम, नेकराम, जिन्होंने क्या लिखी थी, जिन्होंने लिखी थी ही रोट जगत विलास, इन्होंने जगत विलास नाम की एक बुक लिखी थी, नेकराम, ठीक है। इनके जो कोर्ट स्कॉलर थे उनका नाम था नेकराम, जिन्होंने जगत विलास लिखी थी। क्लियर है यहाँ तक, जगत सिंह सेकंड हमने देख लिया। इसके बाद में आते हैं महाराणा भीम सिंह, भीम सिंह, भीम सिंह के बारे में भी हमने इनके टाइम पे कृष्णा कुमारी कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको ध्यान होगा, जिसमें हम कृष्णा कुमारी कंट्रोवर्सी के बारे में हमने मारवाड़ डायनेस्टी का जब मैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किया था तब वहां पे भी हमने देखा था। भीम सिंह एक बार और देख लेते हैं भीम सिंह के बारे में, वही कृष्णा कुमारी की कंट्रोवर्सी है, फटाफट से बता देती हूँ। कृष्णा कुमारी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, वही 3 जगह आ जाओ वापस,
ये आपका है मारवाड़, मेवाड़, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है आमेर। मेवाड़ के रूलर कौन है? भीम सिंह। भीम सिंह है। मेवाड़ के कौन है? भीम सिंह। मारवाड़ के उस टाइम पे कौन है? मारवाड़ के भी उस टाइम पे भीम सिंह ही थे, मतलब दूसरे रूलर हैं भीम सिंह, ठीक है। मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह थे और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह, ठीक है। तो ये दो रूलर थे। और आमेर, आमेर के यहाँ पे अगर हम बात करें तो आमेर के अंदर आ जाते हैं जगत सिंह सेकंड। अब देखो बात क्या है, बात सिंपल सी ये है कि भीम सिंह है, इनकी एक डॉटर थी, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। के लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक है। इनकी एक बेटी के कृष्णा कुमारी, ठीक है। अब इस कृष्णा कुमारी की एंगेजमेंट ये कर देते हैं इस भीम सिंह के साथ में, एंगेजमेंट कर देते हैं भीम सिंह के साथ में। अब होता है कि एंगेजमेंट के बाद में जो भीम सिंह होता है मर जाता है। अब भीम सिंह मर जाता है तो अभी क्या करें, अब ये तो मर गया। तो अब कृष्णा कुमारी जो ये मेवाड़ के जो भीम सिंह होते हैं, यानी कृष्णा कुमारी के जो फादर होते हैं, अब ये इसका रिश्ता ले जाते हैं जगत सिंह के पास में और इससे एंगेजमेंट कर देते हैं। अब इससे एंगेजमेंट कर देंगे तो भाई चलो यहाँ तक तो बात सही थी कि भाई ठीक है, उसकी डेथ हो गई तो अब इन्होंने दूसरी जगह आमेर में रिश्ता कर दिया। बट ये जो मारवाड़ के जो भीम सिंह होते हैं, इनका छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है मान सिंह, यंगर ब्रदर होता है इनका मान सिंह। ये अब यहाँ पे कहता है कि भाई नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आपने मारवाड़ के अंदर रिश्ता किया है तो कृष्णा कुमारी की शादी अगर मेरा बड़ा भाई मर गया तो मेरे से होगी। और जबकि आमिर का जगत सिंह कहता है कि भाई मेरे साथ में शादी होगी। तो ऐसे करके इन दोनों के बीच में एक बैटल हो जाती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ गिंगोली। बैटल ऑफ गिंगोली हमने इसके बारे में पढ़ा है, यहाँ पे हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सॉरी गिंगोली, ठीक है, बैटल ऑफ गिंगोली हो जाती है 1807 के अंदर होती है ये बैटल। और इसके बारे में हम मारवाड़ के अंदर अच्छे से बात कर चुके हैं। ये जगत सिंह सेकंड और और ये जो मानसिंह है इनके बीच में होती है। हालांकि जो बैटल होती है दिस बैटल वाज वन बाय जगत सिंह सेकंड। और फिर उसमें आमिर खान पिंडारी का भी रोल होता है। और फिर अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई कृष्णा कुमारी जो होती है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट होता है, ये जो विवाद होता है, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा होता है, प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं हो पा रही होती, तो भीम सिंह को कृष्णा कुमारी को पॉइजन देना पड़ता है और फाइनली ये मर जाती है। उसकी मौत के साथ ही सब कुछ खत्म होता है। चलो जी, खत्म हुआ ये बात, ठीक है। तो भीम सिंह के बारे में हमने कृष्णा कुमारी कंट्रोवर्सी देख ली। एक और चीज भीम सिंह के बारे में देख लेते हैं कि भीम सिंह जो थे उन इनके टाइम में मतलब भीम सिंह ही वो महाराणा थे मारवाड़, सॉरी मेवाड़ के, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ट्रीटी साइन की थी। साइन ट्रीटी विद ईस्ट इंडिया कंपनी। भीम सिंह ने साइन की थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने ट्रीटी साइन की थी 1818 के अंदर। भीम सिंह ने साइन की थी ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1818 में। और आपको पता ही होगा कि जब ट्रीटी साइन होती है उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने एक पॉलिटिकल एजेंट को अपॉइंट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल एजेंट को ये जो मेवाड़ के अंदर, बारी बारी मारवाड़ मुंह पे आ रहा है, मेवाड़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेवाड़ के अंदर अपॉइंट करते हैं। तो जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए होते हैं उनका नाम होता है कोलोनल जेम्स टॉड, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट जो मारवाड़ के अंदर आते हैं वो है कोलोनल जेम्स टॉड। नाम तो सुना ही होगा कोलोनल जेम्स टॉड। एनीवेज, अब इसके बाद में नेक्स्ट रूलर देखते हैं। महाराणा भीम सिंह के बारे में बात हो गई, बस फटाफट से दो एक रूलर और है देख लेते हैं फटाफट से। सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, सज्जन सिंह के बारे में इसके बाद में जो सिग्निफिकेंट रूलर है वो है महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है ही वाज द वन हु बॉट बैक द ग्लोरी ऑफ सिसोदिया क्लैन। जो सिसोदिया क्लैन था उसकी वापस जो ग्लोरी है उसको ये वापस लेकर के आए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम किया था। लिख लेते हैं, बॉट बैक ग्लोरी ऑफ सिसोदिया क्लैन। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी काम किया था, जैसे कि रोड्स वगैरह बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में
रोड्स बनवाना, रेलवे ट्रैक्स, सिविल वर्क्स और जो इन सब को लेकर के इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और उसके अलावा इन्होंने एक काउंसिल बनाई थी जिसका नाम था इजलास ए खास। इजलास ए खास, ठीक है, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल थी बेसिकली। ये जो काउंसिल थी, दिस वाज द कोर्ट ऑफ अपील इन जुडिशरी फॉर इम्प्रूविंग द सिविक एमिनिटीज, और जो भी मतलब कि कोई करप्शन है उसकी चीजों को चेक करने के लिए, तो उसके लिए एक काउंसिल बनाई गई थी। सो दिस वाज अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, काउंसिल कोर्ट ऑफ अपील इन जुडिशरी for improving civic amenities, and took action to check corruption. करप्शन को चेक करने के लिए, सिविक एमिनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए ये इस प्रकार से बनाई गई थी। और कहा जाता है कि जो फाइनल मतलब कि जो डिसीजन होता था वो यही काउंसिल लेती थी, इजलास ए खास। तो बहुत ज्यादा ध्यान रख, अगर नहीं रहे तो सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, इजलास ए खास जो है वो एक इनके टाइम पे बनी थी, मतलब इन्होंने बनाई थी, जो सज्जन सिंह थे उनकी बात है। इन्होंने और भी कई काम किए थे, इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया था, उसके अलावा मेडिकल रिसोर्सेज वगैरह है उनकी बात की थी इन्होंने। मतलब कि कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, और एफॉरेस्टेशन वगैरह के प्रोजेक्ट्स जो थे, वो इरिगेशन एंड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो थे वो इन्होंने मतलब कि इंट्रोड्यूस किए थे, प्रोजेक्ट्स ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। उसके अलावा इन्होंने पिछोला लेक को डिसलिट किया था, पिछोला लेक को डीसिल्ट किया था। होता है ना, सिल्ट आ जाती है उसके अंदर, मतलब तो वो जो लेक होती है उसका ब्यूटिफिकेशन करने के लिए बेसिकली मिट्टी सी जमा हो जाती है नीचे, तो वो सब कचरा निकाल करके उसका ब्यूटिफिकेशन किया था। तो जो पिछोला लेक है डीसिल्टेड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ उदयपुर। इनफैक्ट इन्हीं के टाइम में जो उदयपुर था, दैट फॉर्म द सेकंड म्युनिसिपैलिटी, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी है वो बॉम्बे के अंदर फॉर्म होती है, और सेकंड म्युनिसिपैलिटी जो है वो उदयपुर के अंदर फॉर्म होती है। तो इन्हीं के टाइम पे एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्होंने सज्जनगढ़ पैलेस बनाया था उदयपुर के अंदर, सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे कि मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। मॉनसून पैलेस ये इन्होंने बनाया था, मॉनसून पैलेस बनवाया था इन्होंने उदयपुर के अंदर, ठीक है। इनका जो एक डेली जर्नल है, हिज डेली जर्नल कन्वर्टेड इनटू अ बुक जिसका नाम था जर्नल, उसके अंदर बुक कन्वर्ट की थी जिसका नाम था हकीकत बाहिदा। जर्नल की इन्होंने ये बुक कन्वर्ट की थी, डेली जर्नल की एक बुक बनवाई थी इन्होंने। और उसके अलावा एक वीकली मैगजीन भी पब्लिश करते थे, वीकली मैगजीन भी इन्होंने पब्लिश की थी जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधारक। ठीक है, ये बात हुई सज्जन सिंह के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह के टाइम पे अगर हम फतेह सिंह की बात करें, एक दो चीजें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। एक तो फतेह सिंह के टाइम पे टेन्योर में वॉल्टर कीर्ति राजपूत हितकर्णी सभा एस्टैब्लिश हुई थी। वॉल्टर राजपूत हितकर्णी सभा, हितकर्णी सभा, ये बेसिकली ये जो वॉल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा है, इसका बेसिकली वर्क क्या था, इसका मेन काम ये था कि जो एविल कस्टम्स हैं, जैसे कि भाई कोई कि पॉलीगेमी हो गया और अपने चाइल्ड मैरिज वगैरह हो गए, तो एविल कस्टम्स को
मतलब कि खत्म करना इसका मतलब उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये बनाई गई थी वॉल्टर क्रिक राजपूत उपकरणी सभा। तो इन्हीं के टाइम पे की बनी हुई है ये, फतेह सिंह के टाइम पे। एक इन्होंने फतेह सागर लेक बनाई थी, जो कि इन्हीं के नाम पे फतेह सागर लेक, जिसका पहले नाम कनॉट डैम था, फतेह सागर लेक, फतेह सागर लेक, जिसे कि कनॉट डैम भी कहा जाता है, कनॉट डैम, पहले इसका नेम था कनॉट डैम। एक्चुअली दिस कनॉट डैम वाज बिल्ट टू मार्क द विजिट ऑफ ड्यूक ऑफ कनॉट। जब आए थे तो उनकी जो विजिट को मार्क करने के लिए उनकी मतलब कि उसमें बनाया गया था ये, ठीक है। तो उसके अलावा फतेह सिंह को लेकर के एक ये चीज और है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कौन से रूलर थे इसके मेवाड़ के, जो कि मतलब कि जो दरबार लगा था, ब्रिटिश दरबार लगा था, ब्रिटिश दरबार 1911 में जो लगा था उसके अंदर नहीं गए थे। दरबार लगा था 1911 के अंदर, ये मतलब कि अटेंड करने के लिए गए थे, बट ये दरबार अटेंड नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने, यहाँ पे बात आती है चेतावनी र चुंगटिया, आपने सुना होगा, एक सटायरिकल पोयम है, सटायरिकल पोयम है जिसका नाम है चेतावनी र चुंगटिया, चेतावनी र चुंगटिया, चुंगटिया। ये पोयम लिखी किसने है? केसरी सिंह बारट ने, केसरी सिंह बारट। तो ये पोयम सुनने के बाद में ये दिल्ली दरबार जो है मतलब ब्रिटिश दरबार जो था, ये अटेंड नहीं करते बात, ठीक है। केसरी सिंह भारत की चेतावनी चुंगा स्टायरिकोलन, तो ये ब्रिटिश दरबार जो है ये अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया फतेह सिंह के बारे में। और अब जो ब्रिटिशर्स थे वो फतेह सिंह से इतने ज्यादा खुश नहीं थे, तो इन्होंने इनके बेटे भोपाल सिंह को नेक्स्ट रूलर बना दिया था। इन्होंने भोपाल सिंह को ब्रिटिशर्स ने गद्दी पे बैठा दिया था। भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। भोपाल सिंह के बारे में ये चीज है कि भोपाल सिंह का जो टेन्योर है वो आपका 1921 से 1955 के करीब तक रहता है। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल सिंह जो थे, इनके टाइम पे बिजोलिया पेजेंट मूवमेंट जो थी वो इनके टाइम पे मतलब कि चली थी, बिजोलिया पेजेंट मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट। उसके अलावा मेवाड़ प्रजामंडल जो मूवमेंट है वो भी इन्हीं के टाइम पे, क्योंकि जो मेजर जो इवेंट्स हुए थे ना वो अब आप देखो कि इंडिपेंडेंस, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी उस टाइम पे भी मेवाड़ के जो रूलर थे वो भोपाल सिंह थे। इनफैक्ट जो इंटीग्रेशन हुआ था राजस्थान का उस टाइम पे भी भोपाल सिंह जो थे ही वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़। तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात आ गई। मेवाड़ प्रजामंडल के टाइम पे, प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम पे ये रूलर थे। इसके अलावा राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है, इनफैक्ट राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन उसकी जो थर्ड फेज थी, थर्ड फेज, उसके अंदर ये राष्ट्र प्रमुख भी बने थे। थर्ड फेज का नाम क्या था बताओ? राष्ट्र प्रमुख, प्रमुख क्या नाम था? यूनाइटेड राजस्थान था। कब थी जो थर्ड फेज हमने इंटीग्रेशन के अंदर किया है? 18 अप्रैल 1948, यूनाइटेड राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान। इस टाइम पे ये मतलब कि जो थर्ड फेज थे उसके राष्ट्र प्रमुख भी बने थे। तो भोपाल सिंह के बारे में मेन ये चीजें हैं कि ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो मारवाड़ जो मेवाड़ के जो रूलर थे वो भोपाल सिंह थे। तो यहाँ पे हमने ये चीज देख ली। सो दिस इज ऑल अबाउट मेवाड़ डायनेस्टी। आज हमारी कंप्लीट होती है। एक बार फटाफट से कोई रिविजन कर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, चलो। अमर सिंह सेकंड देवारी एग्रीमेंट होता है, देख लिया था। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट था बिटवीन मेवाड़, मारवाड़ एंड आमेर। मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड, आमेर के समाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह सेकंड। इसमें क्या होता है कि चंद्रकवरी जो कि अमर सिंह सेकंड की बेटी है, उनकी शादी होगी समाई जय सिंह से, एंड द सन बोर्न आउट ऑफ हिम जो माधो सिंह होगा, ही विल बी द नेक्स्ट रूलर। तो ये सारी बातें होती है। संग्राम सिंह सेकंड से हेलुम की बाड़ी बनवाई थी, विद्यानाथ टेम्पल बनवाया था, और इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट टाइम मराठास ने चौक कलेक्ट किया था। देन कम टू जगत सिंह सेकंड। इनके टाइम पे जो सिग्निफिकेंट चीज थी दैट वाज हुडा कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई 1734। Who all have participated? We have already seen कौन किस किसने पार्टिसिपेट किया था, but this conference was failed, तो बिकॉज कोई गैदर नहीं हुआ था।
इसके अलावा जगत सिंह सेकंड ने जगत निवास पैलेस बनवाया था पिछोला लेक में, एंड इनके कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था नेकराम, हु रोट जगत विलास, जिसने जगत विलास लिखी थी। भीम सिंह के टाइम पे कृष्णा कुमारी कंट्रोवर्सी हुई थी। वी नो दैट कि मेवाड़ के जो भीम सिंह थे और मारवाड़ के भीम सिंह थे यहाँ पे सगाई करते हैं, बट फिर मर जाते हैं, तो फिर आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ में एंगेजमेंट कर देते हैं। बट इनके छोटे भाई मान सिंह के साथ में इन दोनों का आपस में बैटल होती है, बैटल ऑफ दिंडोली या बैटल ऑफ परबतसर भी जिसको बोलते हैं, और फिर अल्टीमेटली कृष्णा कुमारी को पॉइजन देना पड़ता है। इन्हीं के टाइम पे अगर हम बात करें, जो भीम सिंह थे, इन्हीं के टाइम पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रीटी साइन हुई थी 1818 के अंदर, और मतलब पॉलिटिकल एजेंट कॉलोनल जेम्स टॉड जो है मेवाड़ के अंदर आते हैं। सज्जन सिंह की अगर हम बात करें तो सज्जन सिंह बॉट बैक द ग्लोरी ऑफ सिसोदिया क्लैन। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी अच्छा काम किया था। इजलास एक खास काउंसिल बनाई थी, दैट वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जिसमें कि सिविक एमिनिटीज को इम्प्रूव करने का और करप्शन को चेक करने के बारे में कुछ चीजें थी। इरिगेशन एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर काम किया था। पिछोला का डिसल्टेशन किया था जिससे कि ब्यूटिफिकेशन किया जा सके। उदयपुर का सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे मानसून पैलेस कहते हैं, वो बनवाया था। इनका एक जनरल था जिसकी हमने बुक पब्लिश करवाई थी जिसका नाम था हकीकत वाहिदा, और एक वीकली मैगजीन थी जिसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधारक। फतेह सिंह वॉल्टर कृत राजपूत करनी सभा टू एरेडिकेट द एविल कस्टम्स, इसके लिए बनाई गई थी, इन्हीं के टेन्योर में बनी थी। फतेह सागर लेक कनॉट डैम इनके टाइम पे ही बनाया था, इन्हें बनवाया था। ब्रिटिश दरबार जो लगा था 1911 में, he did not attend that after listening the poem of after listening the satirical poem चेतावनी और चुंगटिया बाय केसरी सिंह बारट। भूपाल सिंह के टाइम पे ये हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे और राजस्थान के इंटीग्रेशन के टाइम पे भी यही मेवाड़ के रूलर थे। So this is about Mewar dynasty. I hope you have learned something from these video series. Mewar dynasty के बारे में, if you like the video, then please do hit a like and don't forget to share it with your friends. And if you wish to join me or to connect with me on these fronts, तो आप यहाँ पे किसी भी उससे मुझे जुड़ सकते हैं। और ये वैसे तो इसकी कोई खास पीडीएफ बनती नहीं है, बिकॉज मतलब हैंड रिटन है और राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांटेड तो मैं ये जो पीडीएफ है इसे अपलोड कर दूंगी। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।